अभी जैसे आपने कहा कि एक मंथ से ज्यादा का अगर होगा तो वो कैसे हम कर सकते हैं, राइट। तो एक्सेल है, यहाँ से लेके कितने मोर देन 65,000 19,000 के समथिंग इसमें कॉलम है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो आप कि कितना भी बड़ा आप डेटा उसमें ले सकते हो, राइट। 16,000 के अबाउट कॉलम है यहाँ पे, तो आप कितना भी बड़ा डेटा बना सकते हो। अब आप पूछना चाह रहे थे लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या क्या, तो आप शायद उसको सोचा कि ऐसा शायद हो नहीं पाएगा, क्या है। जैसे आप यहाँ पे मंथ लिख सकते हो, आपने लिखा अप्रैल, ये अप्रैल मंथ आपने ले लिया। अब अप्रैल मंथ में आपने यहाँ पे लिखा स्टोर, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, राइट। अब आप इसको लेके जाइए आगे तक, 30th आपकी आ गई, राइट। ओके, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप इसको आगे ले जाओ, अब ये मई में आ गए आप, अब जून में आ गए आप, जून तक इसको फाइनल करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे आप स्टोर ले लीजिए, अभी अप्रैल का है तो इतने एरिया को आप सेलेक्ट करो अप्रैल तक और इसको मर्ज कर दो, मर्ज एंड सेंटर। फिर इधर आपका मई स्टार्ट हो गया तो यहाँ से 1 मई से लेके और 30 मई तक आप इसको ले जाइए, 31 मई तक मर्ज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल उसका भी बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, या तो भाई सेपरेट सीट बना लो आप, राइट। या फिर अगर सेपरेट सीट्स नहीं बनानी, एक ही सीट में करना है तो एक सीट्स में आप ये कर सकते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम इसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर जरूर दीजिए, आप जो भी करते हैं उसमें बॉर्डर दीजिए। अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये अप्रैल तक हो गया, फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, ये मई स्टार्ट हो गया, राइट। फिर जून, फिर जुलाई, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। अब आपको कह दिया कि भाई डे वाइज दीजिए अप्रैल में, राइट। तो अप्रैल में आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर लीजिए, या फिर पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिए आप। एक टोटल के लिए ले लिया, और 7 हमें किसके लिए चाहिए, संडे टू सैटरडे। यहाँ पे मैंने लिखा टोटल, और यहाँ पे मैंने लिखा संडे, और संडे के बाद फिर मैं इसे लेके चला गया कहाँ तक, सैटरडे, राइट। और यहाँ पे फिर हम एक कॉलम ले लेंगे, एक रो ले लेंगे, सेलेक्ट किया रो को, और रो के नाम नंबर पे जाके क्लिक किया और इसको हमने क्या करके इंसर्ट कर दिया। और यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट टैब, ये वाली इस वाली सेल में जो भी डेट लिखी है B2 में, उसमें से हमें क्या चाहिए, डे चाहिए, ठीक। 3D हमने इसीलिए लिखा ताकि क्योंकि वो अपना कैरेक्टर में आ जाए, राइट, एक टेक्स्ट में आ जाए, अदरवाइज वो टेक्स्ट में नहीं आता। ओके जी, ये देखिए यहाँ पे सारा हो गया। और ये अप्रैल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो है ये संडे मंडे, इसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ से इसको हटा देंगे, राइट। फिर ये 1 मई से अपने आप से दे रहा है। तो अब ये देख पा रहे हैं आपकी ये वाला जो डेटा है, ये डेटा आपका अप्रैल का है, फिर ये वाला डेटा आपका मई का है, फिर वो डेटा आपका नेक्स्ट वाला जून का है, ठीक है। तो इस तरह से आप कितना भी आप लेके चल सकते हैं। इनका टोटल कीजिए, जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो कीजिए। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक मंथ के ऊपर हमने ये प्रैक्टिकल किया था। अभी आप यहाँ पे अप्रैल का आपने लिया है तो अप्रैल का आप सब टोटल यहाँ निकालेंगे। इसी तरह से फिर मई का, जब मई का एंड होगा तो मई के एंड में फिर से आप ये 7 कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं, 8, राइट, एक टोटल के लिए और फिर संडे से लेके सैटरडे तक के लिए, राइट। टोटल, और यहाँ से संडे से सैटरडे तक जितना मर्जी उतना आप ले जाइए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप ओवरऑल टोटल करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इक्वल टू सम 31 से लेके और 1 मई तक का टोटल करेंगे ये। ओके, और ऐसे ही जब इधर इधर टोटल करेंगे तो इधर टोटल कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप, यहाँ से लेके 1 अप्रैल से लेके और कहाँ तक, इक्वल टू सम टैब, यहाँ से लेके और अभी बात समझ में आपको। ये यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर दिया, ये आ गया। ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पहले आपके पास वैल्यू होनी चाहिए उसके बाद ही आप टोटल कर पाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगा पाएंगे। यहाँ पे आपको संडे चाहिए तो आप संडे को क्या करेंगे, ले लेंगे।
ये सारी चीजें आपके लिए पुरानी हो चुकी हैं, राइट। इक्वल टू सम, और जहां जहां पे संडे है सिर्फ वहीं से ही क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये कॉमा ये फिर से ये हो गया, उसके बाद कॉमा ये। ठीक है जी, आगे संडे कोई नहीं है, एंटर हमने कर दिया। इसको पकड़ के संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ड्रैग कर दिया हमने। ठीक है, ये देखिए इस वाले मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन क्या इस वाले मंथ में भी ऐसा ही रहेगा हमारा। ये टोटल किया, अब हम यहाँ पे संडे ले रहे हैं, राइट। ये टोटल लिया हमने इक्वल टू सम, कहाँ कहाँ से संडे का टोटल, तो हमने कहा कि इसके बाद है यहाँ से ये, सॉरी ये संडे कॉमा, फिर ये संडे कॉमा, फिर आगे गए, फिर हमने कहा ये संडे यहाँ पे, फिर कॉमा, फिर आगे गए, फिर हम फिर ये संडे, ठीक है, फिर कॉमा, फिर ये संडे, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो मैं 3 बार तो ड्रैग कर सकता हूँ, मंडे ट्यूसडे, उसके बाद से मुझे वेडनेसडे का फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड, ये हमारा ट्यूसडे तक है, ठीक है। जबकि अप्रैल वाले मंथ में आप चाहे उसको कुछ भी कहिए, वो सैटरडे तक था वो, राइट। ये 31st को 30th को हमारा क्या था, सैटरडे था, राइट। इसीलिए वो कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि हमने संडे को किया तो संडे से लेके उसको सैटरडे तक ड्रैग कर दिया उसको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कितने भी मंथ लेके आप बना सकते हैं। अगर आप एज्यूम कीजिए कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के अगर आप सीट बनाएंगे, आप कितनी सीट्स वाइड हो जाएगी, कितना सारा काम उसमें रहेगा। एक ही फॉर्मूला, सम सम सम, और लेकिन उसमें डिफिकल्टी इतनी आएगी, आप 12 महीने का मुझे बना के दिखाना, और जब आप यहाँ पे चेक उसे कराएंगे तो देखना उसमें कितनी सारी गलती निकलेंगी, और जब आप उसको कंप्लीट करेंगे तो आप वहाँ पे पकड़ ही नहीं पाएंगे कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी। समझ रहे हैं हम। हाँ, तो इसमें ये नहीं है कि भैया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इसमें ये है कि आपको सम का फॉर्मूला बता दिया तो सम के इतने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, सम फॉर्मूले की हेल्प से इतने सारे सिनेरियो हो सकते हैं कि आपको फॉर्मूला तो लगाना आ गया, लेकिन वो बेसिक समझ आप कैसे समझेंगे कि भाई किसी भी काम को हम कैसे कर सके। फॉर्मूला लगना है सम का, कोई फॉर्मूला, लेकिन जो वहां पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ती जा रही है उसको अगर आप एक बार हैंडल कर लेंगे तो फिर चाहे आप 1 साल के रिकॉर्ड पे काम कीजिए, फिर चाहे आप 12 साल के रिकॉर्ड पे काम कीजिए, चाहे 10 साल के रिकॉर्ड पे काम कीजिए, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो 1 जनवरी से स्टार्ट करना है। जैसे ही 1 जनवरी वाला मंथ फिनिश होगा तो संडे टू सैटरडे और एक टोटल, फरवरी का मंथ फिर संडे टू सैटरडे फिर टोटल, ऐसे दिसंबर तक। और दिसंबर वाले मंथ की पूरी डेट वाइज फिर संडे टू सैटरडे, राइट। फिर आपको जो सबसे लास्ट वाला टास्क रहेगा, फिर आपको सबसे लास्ट वाले टास्क में ये करना है कि पूरी साल में जितने संडे थे, पूरे 1 साल का कितना टोटल हुआ, तो जितने भी हर साल का जो भी टोटल वाला कॉलम होगा, जैसे ये अप्रैल का टोटल हो गया, फिर मई का टोटल, जून का टोटल, ऐसे दिसंबर तक का टोटल, सबका टोटल एक जगह कर लोगे, राइट। स्टोर आपके वही रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सेक्टर 1 में जब आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हर मंथ का टोटल कर लिया तो आप कह सकते हैं कि सेक्टर 1 में 5 लाख रुपए की सेल हुई पूरी साल में, ठीक है। उसके बाद फिर आप संडे टू सैटरडे लिखेंगे, और हर मंथ का संडे, जनवरी के जितने संडे थे उनकी सेल, फरवरी में जितने संडे थे उनकी सेल, मार्च में जितने संडे थे उसकी सेल, कितनी सेल बनी आपकी मंथ के, हाँ हर मंथ के संडे में। मैं कहूँ कि साल 2021 में पूरे साल में जितने भी संडे थे, हर संडे का मिला के कितनी रुपए की सेल हुई, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि पिछली साल में कौन से दिन कितनी ज्यादा सेल हुई, सारे दिन मिला के, कि पूरे साल में जितने संडे थे, या मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सबको मिला के, सबका अगर मैं देखूं तो मतलब सैटरडे को ज्यादा सेल हुई या फिर संडे को ज्यादा सेल हुई, मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जिस दिन सबसे ज्यादा सेल हो रही है पूरे साल का। ओके,
यहाँ तो आपने जो ये किया, यहाँ पे जो आपने संडे किया, तो आपने संडे तो यहाँ पे कर दिया कि ये संडे जो है ये ये अप्रैल का संडे है, राइट। ये जो संडे यहाँ पे आपने दिया कि हाँ ये वाला जो संडे ये अप्रैल का संडे है आपका, ये यहाँ पे कहाँ है, मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा नहीं चल रहा है सॉफ्टवेयर। ये जो है ये पूरे अप्रैल का संडे का टोटल है, फिर मई का संडे का टोटल, फिर जून के संडे का टोटल, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि हर मंथ का ये इस वाले पार्ट का, इस वाले एरिया का हम क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। और फिर उसमें हमें पता चलेगा कि भाई सेक्टर 1 में संडे को ज्यादा सेल हुई थी या मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या थर्सडे को या फ्राइडे को, सैटरडे को। इतना एक बार आप प्रैक्टिकल करेंगे, अगर वो सारा कुछ सही कर लिया तो आपको इस तरह के सिनेरियो समझ में आने शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आई आपको? चलिए अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। इसे मैं यहाँ से उठाता हूँ डेटा को और एक नई शीट पे बना लेता हूँ, क्योंकि हम पहले करते हैं एक महीने पे काम, एक मंथ की सेल्स रिपोर्ट पे हम काम करते हैं। ठीक है, ये लीजिए, इसको भी यहाँ से पकड़ के यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ। यहाँ पे फटाफट से हम वैल्यू जनरेट करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। लास्ट क्लास में हमने देखा कि पूरे हफ्ते में पूरे मंथ में कितनी सेल हुई और किस दिन कितनी सेल हुई, राइट। ये हमने देखा। आज हम देखेंगे कि जो भी सेल हुई वो कितने परसेंट हुई। टोटल सेल आपकी कितनी हुई फर अप्रैल मंथ में, आपने कहा कि टोटल सेल आपकी ये हुई। इसको चलो थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि दूर से ही हमें दिखाई देता रहे, राइट। और आप कह रहे हैं कि संडे को सेल हुई 12,379 रुपए की। संडे को आपकी सेल ये हुई 12,379, राइट। और ओवरऑल सेल आपकी हुई पूरे महीने की 86,842 रुपए की, राइट। तो अब आपको पता लगाना है कि कितना परसेंट है, इसके कितना परसेंटेज है। ओके, तो उसके लिए तो पहले हमें बेसिक परसेंटेज का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अगर हमें किसी का भी कुछ भी परसेंट निकालना हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 10,000 का 10%। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि जो हम ये परसेंटेज का सिंबल लगा रहे हैं ये वही काम करता है जो हम मैनुअली करते हैं ना, कि 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। ओके, तो जो हम डिवाइड बाई 100 करते हैं वो डिवाइड बाई 100 का काम यहाँ पे कौन करता है, ये परसेंटेज वाला सिंबल करता है। इसलिए हमें डिवाइड बाई 100 यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होगी। या तो मैं ऐसे लिखूं 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, ये आ गया। या फिर मैं ऐसे लिखूं इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा कि 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 और फिर इसके बाहर आके डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रही है जैसे ये वाली स्टेटमेंट ने काम किया, 10%। ओके, बात समझ में आ गई आपको? एक मिनट देना मैडम, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, क्या कहानी, देख मिनट। चल क्यों नहीं रहा है? अब चलो, चलिए जी चल गया, वापिस आते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो एक तरफ तो हम लिख रहे हैं इक्वल टू कोई भी नंबर जिसका परसेंटेज निकालना हो, इतने में काम चल जाएगा। और एक तरफ हम लिख रहे हैं इक्वल टू इस तरह से, वही वाली चीज यहाँ पे हमने लिखा मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो ये वाला तरीका यूज होगा, ये वाला तरीका हम यूज नहीं करेंगे, राइट। ब्रैकेट के अंदर क्यों दिया, ब्रैकेट के अंदर क्यों दिया, ये कहानी हमारी समझ से बाहर है। एक्सेल के फॉर्म में मैथमेटिक्स के टर्म में हम समझ जाएंगे कि अगर हम ऐसे लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या करेगा, पहले 10 डिवाइड होगा 100 से और फिर जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई होगा इससे, राइट। तो उस केस में तो हमारा जो आउटपुट है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं
कि पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए और जितना भी आए फिर उस जो भी आए उससे 100 से डिवाइड हो जाए। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले 10 जो है वो डिवाइड होगा 100 से, राइट, और फिर जो भी आएगा पॉइंट में वो 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर वहाँ पे कहानी खराब हो जाएगी, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे अपना परसेंटेज से रिलेटेड कोई हम यहाँ पे एग्जांपल ले कि हमने यहाँ पे लिखा परचेज, राइट, ये लीजिए आपने परचेज आपने कुछ किया प्रोडक्ट, राइट, ये आपने परचेज यहाँ पे लिख दिया रेंट बिटवीन 2,000 से लेके 5,000 के बीच, समझिएगा उसको ध्यान से, राइट। ये कॉपी करके और इसको क्या करूँ मैं प्लेन पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कोई प्रोडक्ट था, ये आपने खरीदा यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें आपको इंक्रीज करनी है इसकी कॉस्ट, परचेज आपने इतने का किया तो आपको इंक्रीज करना है उसको कितना, 30%, ठीक है जी। 2,080 रुपए का आपने कुछ, आपकी कंपनी ने कुछ सामान खरीदा और उस पर 30% उसमें इंक्रीज करना है आपको, 30% उसमें मिलाना है और फिर 30% मिलाने के बाद वो होगा आपका सेल्स अमाउंट इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई 30%, बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 30%, तो उसमें 624 रुपये आपने मिला दिया, ये सबका निकल गया। तो ये आ गया आपका सेल्स अमाउंट इक्वल टू ये प्लस ये, ठीक है। या फिर यहाँ पे तो हम इक्वल टू सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इक्वल टू सम, इतने का खरीदा और ये उसका 624 रुपये कितना है, 30% है, तो 2,080 का जो खरीदा 30% मिला के उसमें कितना हो गया, 2704 हो गया। 2,080 का 30% 624 रुपये है। कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? अगर 2,080 का हम 100% निकाले 30% की जगह, तो कितना आना चाहिए, 2,080 आना चाहिए। तो 2,080 आ रहा है 100% निकालने पे। इस नंबर का अगर हमने 100% निकालना है तो हमने कहा कि ये नंबर 32 में वाई 32 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 2,080 ही आ गया, राइट। तो हम इससे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को समझा सकते हैं कि हाँ ठीक निकल रहा है। ये लीजिए, ये हो गया 624, तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, राइट। या फिर इसको इंक्रीज भी कह सकते हैं, इसको हम कमीशन भी कह सकते हैं, राइट। बात समझ में आ रही है आपको? कोई सेल्स का अमाउंट है हमारे पास, सेल्स का अमाउंट हमारे पास 5,000 है, 6,000 है, कोई प्राइस है कुछ किसी प्रोडक्ट का 3,000, उस पर डिस्काउंट देना है आपको 30%, या उसमें डिस्काउंट देना आपको 40% डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका 40% इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू ये, पहले तो इसका 40% निकालो, ये मल्टीप्लाई बाई 40, ये हो गया, मतलब इसका 40% 2,000 हो गया, ठीक है ना। तो आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टू ये, और इसमें से अगर ये प्रॉफिट होता या कमीशन होता तो जोड़ते, अब ये है घटाना है इसको, तो ये माइनस ये 5,000 माइनस 2,000, 2,000 कैसे आया, वो परसेंटेज से आया। 5,000 का कोई सामान था, उस पर 40% का डिस्काउंट दिया तो वो 3,000 का आ गया। 6,000 का कोई सामान था, जो 6,000 का प्राइस है, उस पर 40% डिस्काउंट दिया, 2,400 रुपये का डिस्काउंट है, 3,600 आ गया। आगे बात समझ में? सब में क्या हुआ था, ड्रैग ही कर रहे हैं, मतलब डबल क्लिक कर रहे हैं, वो फट से लेके जाता रहा, ठीक है, वो ही उसका सबसे मेन वर्क है, ठीक है। अभी हमें 40% निकालने के लिए एक कॉलम बनाना पड़ रहा है, राइट। अगर हम इस काम को चेंज करें, हम कहें कि सेल्स है और सेल्स में जो हमने सेल किया, ठीक है ना, उस पर डिस्काउंट, ओके, 32% का डिस्काउंट देने के बाद सेल्स अमाउंट, ऊपर हमने क्या सीखा, ऊपर हमने सीखा कि पहले निकालो 32% कितना होगा, फिर उसको उसमें से माइनस करो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह आप एक ही कॉलम बनाओगे,
आपसे कह दिया नहीं, मुझे ये नहीं पता करना है कि 5,000 का 32% कितना है, ये पता नहीं करना है मुझे कि 5,000 का 32% कितना है। मुझे तो सीधा ये पता करना है कि 5,000 में से 32% निकाल के कितना आएगा। ओके, तो क्या करेंगे, इक्वल टू इसका कितना निकाला आपने, 32% निकाला, इतना तो समझ में आपको आता है। और इसमें से जो भी 32% आएगा, 5,000 का जो भी 32% आएगा, उसको हमें किस में से घटाना पड़ेगा, 5,000 में से ही घटाना पड़ेगा। भैया 5,000 का 32% आ गया, तो अब हम कह रहे हैं कि ये 5,000 माइनस इसका जो 32% आया ये, राइट। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमें करना यही चाहिए, तो हम कहेंगे कि y49 माइनस एक ही सेल में, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई ना। क्या कह रहा है मालिक, ये कह रहा है हमसे, हमारा मालिक, कि ये 40% कितना होगा ये नहीं पता करना है मुझे, मुझे तो सीधा ये पता करना है कि 5,000 में से 40% निकालो तो मुझे 3,000 दिखाई देना चाहिए डायरेक्ट। तो हमने कहा कि इसका 5,000 का 32% निकाला हमने, ये 5,000 का 32% निकल गया। और जब 32% निकला तो वो 5,000 में से घट के तभी यहाँ पे आए उस सेल में जिस सेल में हमने फॉर्मूला लगाया। आगे बात समझ में, ये कहानी है इसकी, किसकी, परसेंटेज की। किसी में इंक्रीज करना हो, किसी में डिक्रीज करना हो, 5,000 का 40% कितना है वो दिखाना है तो आप दिखाइए शौक से, फिर उसमें से 5,000 में से 40% को घटा के दीजिए, घटेगा। आपको एक ही जगह पे करना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ये हमें पता है इतना, इतने से परसेंटेज निकल के आ गया, y49 में जो सेल का एड्रेस है उसमें 5,000 का 32% निकल के आ गया। वो जब निकल के आ गया तो जो भी आया उसमें से हमने फिर से y49 में से वो घटा दिया जो निकल के आया, तो हमारे परसेंटेज आ गया। समझ में आया, ठीक है। परसेंटेज का यही रूल नहीं है, परसेंटेज में अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर है, उसका परसेंटेज है, तो हमें पता चल पा रहा है कि कितना परसेंटेज हुआ। मतलब हमारे पास 5,000 है और हमें ये बता दिया 10%, तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई 5,000 का 10% ये होता है, ये मल्टीप्लाई ये 500 होता है, ठीक है। लेकिन हमें दे दिया 5,000 दे दिया और 500 दे दिया, और हमसे कहा कि कितना परसेंट है 5,000 का, परसेंटेज निकालना है हमें। पांच, यहाँ पे हमें दे दिया, यहाँ पे हमें दे दिया टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दे दिया पास, और यहाँ पे दे दिया हमें फेल, ठीक है जी। टोटल स्टूडेंट आपने लिखे यहाँ पे 459, पास आपने कितने किया, आपने कर दिए 312 स्टूडेंट पास कर दिए। फेल में यहाँ से निकाले तो इक्वल टू टोटल माइनस पास, ये आगे मेरे फेल। 459 में से 312 बच्चे पास हुए और 147 फेल हुए। अब प्रिंसिपल क्या कह रहा है, पास परसेंटेज निकाल के दिखाओ, कितने बच्चे पास हुए, ये तुम्हें पता चल रहा है 312 पास हुए, लेकिन वो 459 के कितने परसेंट हैं। यहाँ पे हमें ये मिल रहा था और परसेंटेज मिल रही थी, तो हम बता रहे थे कि इतना है। अब इस केस में हमें क्या मिल रहा है, इस केस में हमें नंबर मिल रहे हैं और परसेंटेज के बाद मिल रहा है क्या है, लेकिन हमें ये निकालना है 5,000 में से 500 कितना परसेंट है, 459 में से 312 कितना परसेंट है, 559 के कितने परसेंट है। अगर मैं कहूं कि 559 बच्चे थे और 559 ही पास हो गए, 100% पास हो गए। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया 312 पास है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू जो हमें मिला, जो हमें मिला डिवाइड बाई जिसमें से मिला मल्टीप्लाई बाई 100। जो आया, जिसमें से आया
मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई जो आया डिवाइड बाई जिसमें से आया मल्टीप्लाई बाई 100, 67। इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि 5000 का 10% 500 आया। हमें कहा कि 500 आपको मिले, राइट, ये आपको मिला, इसमें से मिला, तो जो आपको जिसमें से मिला वो उसका कितना परसेंट है? ठीक है, जो आपको मिला, ये आपको मिला, ये इसमें से मिला, तो ये इसका कितना परसेंट है? तो ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई 100। ये लीजिए, आ रहा है 10। 5000 का जब हमें दे रखा था कि 10% निकालो तो 500 आ गया था। अभी हमें 500 दे दिया और कह दिया 5000 में से आए, तो 5000 के कितना परसेंट है? कहानी समझ में आ गई? जो मिला डिवाइड बाई जिसमें से मिला मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, आगे बात समझ में? अगर आप किसी कंपनी में सेल्स का काम कर रहे हो और या आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, आपको जो टारगेट है वो आपका 75 है, 80 75 है, राइट। जो आपने अचीव कर लिया वो आपने कर लिया 63। आपने कितना परसेंट अचीव कर लिया? कितना परसेंट आपने अचीवमेंट कर लिया? तो कितना हमारा कर चुके हैं हम? 63 कर चुके हैं, डिवाइड बाई जितने में से कर चुके हैं मल्टीप्लाई बाई 100, 84% कर चुके हैं। आगे बात समझिए, 84% कर चुके हैं। समझ लेना, स्कूल का भी, सेल्स का भी, नॉर्मल वाला भी, सारे एग्जांपल्स आप अपने सामने देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी कहानी आपको समझ में आई गई होगी। हर दिन का परसेंटेज निकालना है आपको। संडे को कितना, टोटल संडे मिला के, महीने के सारे संडे मिला के कितना परसेंट सेल हुआ, राइट, संडे वाले दिन। तो इक्वल टू संडे को कितनी सेल हुई, ये हुई, डिवाइड बाई कितने में से हुई, पूरे महीने की सेल ये है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम कह सकते हैं 14%, राइट। हालांकि हम इसे परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहे हैं कहीं भी, क्योंकि लगाएंगे तो वो अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि संडे को सेक्टर 1 में सारे संडे को मिला के अगर टोटल सेल 100% हुई, तो 100% में से 14.25% सेल संडे वाले दिन हुई। ठीक है, सिनेरियो आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। मंडे को जितने भी मंडे थे महीने में उनकी टोटल ये है, डिवाइड बाई इसमें से है वो मल्टीप्लाई बाई 100। सेक्टर 1 को मंडे को सेल जो हुई वो 10% हुई। तो कहानी समझ में आएगी, तो अभी आप आपको समझ में आ जाएगी। ये लीजिए, कोई डाउट है तो आप वो पूछिए। ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई, ठीक है जी। और यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे हमारे पास बचा, इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई। क्लियर है हिसाब किताब एकदम, ना कोई रटने की जरूरत, ना कोई रटाने की जरूरत, आपको क्लियरली चीजें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जो आप सीख रहे हो जरूरी नहीं है यही आपको करने को मिलेगा, पता नहीं किस तरह का डेटा मिल रहा है आपको। बात समझ आ रही है आपको? अब आपसे कह दिया जाए कि बताओ भाई पूरे वीक में, मतलब पूरे महीने में जो भी संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, सेक्टर 1 में सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे हुई है, कौन से दिन को मिला के हुई है? तो संडे की 14% है। अगर हमें वैसे ही चाहिए होता तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 12,000 है, यहाँ 9,000 है, यहाँ 7,000 है, वेनेसडे को फिर से 12,000 है, थर्सडे को 14,000 है, फ्राइडे को 8,000 है, सैटरडे को, तो हम कह सकते हैं कि सैटरडे को सबसे ज्यादा सेल हमें लग रही है।
राइट। और परसेंटेज में कोई पूछेगा तो परसेंटेज में भी हम बता देंगे, यहाँ पे 14% है, यहाँ पे आपकी 10% है, यहाँ पे 8% है, यहाँ पे फिर से 14% है, यहाँ पे 16% है, और यहाँ पे 9% और यहाँ पे फिर से 16% है। तो हम कह सकते हैं एक तो सैटरडे को 16% है और एक थर्सडे को 60% है, यानी कि इन 2 दिन सबसे ज्यादा सेल हुई है। बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेज में चाहिए आपको, हमने परसेंटेज में दे दिया, आपको फिगर में चाहिए, हमने फिगर में दे दिया, राइट। इसका ये जो टोटल है, संडे का टोटल, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का और संडे का, ये सब बराबर होना चाहिए इसके, ये क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे हम, ठीक है। और ये जो इनका परसेंटेज जो आया है, ये परसेंटेज सबका मिला के 100 हो जाना चाहिए, राइट। 100 हो जाएगा तभी तो कहेंगे कि हाँ भाई सही है। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करें, कंट्रोल बटन दबा के, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, कंट्रोल बटन दबा के रखा हुआ है, क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे सबका टोटल कितना है, 86,842। और सेलेक्ट हमने ये किया है, यहाँ पे ये सब सेलेक्ट करे हुए हैं कंट्रोल बटन और क्लिक कर करके। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इसको, ये लो कितना आ रहा है यहाँ पे 78,743, और यहाँ पे कितना है ये 86,842। तो ये तो यही गलत ला रहा है, जितना हमारा पूरे महीने का होगा उतना ही हमारा तो डे का भी तो होना चाहिए। तो इसमें तो यही प्रॉब्लम आ गई, ये 78,743 आ रहा है, सेलेक्ट तो हमने किया हुआ है, ये भी सेलेक्ट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सारे सेलेक्ट है। सेलेक्ट है तो यहाँ पे 78,343 दिखा रहा है, लेकिन टोटल आना चाहिए कितना, 86,842। चलिए परसेंटेज को देख लेते हैं, परसेंटेज क्या कहते हैं, परसेंटेज का भी 100 होना चाहिए, ये 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 और ये, इन सबको अगर हम मिलाए तो कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और ये, ठीक है, तो ये कंट्रोल बटन दबाते हुए ये सेलेक्ट किया, ये किया, ये ये और ये, कितना परसेंट आ रहा है, 90%। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ की हुई है आपने, गड़बड़ की हुई है तो उसको चेक करना पड़ेगा हमें, क्रॉस चेक। तो या क्रॉस चेक इसको करते हैं, चलिए यहाँ पे संडे पे डबल क्लिक किया, इधर आ गए, ये यहाँ पे संडे सेलेक्ट है, ठीक है जी, यहाँ पे संडे सेलेक्ट है, यहाँ संडे सेलेक्ट है, ठीक है, यहाँ भी संडे सेलेक्ट है, तो संडे सारे सेलेक्ट है, ठीक है, मंडे भी सारे सेलेक्ट होंगे, ये लो, ट्यूसडे भी सारे सेलेक्ट होंगे। जो प्रॉब्लम आई होगी, प्रॉब्लम कहाँ आई होगी, प्रॉब्लम आई होगी ये दो छोड़ दिया आपने। कैसे पता, फ्राइडे पे जाके क्लिक करो, यही है फ्राइडे आपका। अब फ्राइडे पे जब क्लिक किया तो यहाँ ये हाईलाइट है, ये फ्राइडे 22 तारीख को है वो भी हाईलाइट है, ये फ्राइडे 15 तारीख को भी एक फ्राइडे वो भी हाईलाइट है, एक फ्राइडे आपका 8 तारीख को वो भी हाईलाइट है। लेकिन जब यहाँ गए हमने तो यहाँ तो ये तो हाईलाइट है ही नहीं ये वाला, ठीक है। तो काम भी हम करेंगे और गलती भी हम पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई आपको? हाँ, तो ये हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, इसको हम क्लियर कर देते हैं सारे को। और वैसे भी वहाँ पे भी करेक्शन कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सारा क्लियर करके और मैं संडे से लूँ, ये संडे यहाँ पे कॉमा, फिर संडे यहाँ पे, राइट, फिर संडे यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे किया था जानबूझ के संडे से शुरू, लेकिन वहाँ से हमारे सर के ऊपर से निकल गया, ठीक है जी, तो हम वहाँ पकड़ नहीं पाए कुछ भी। फिर कॉमा, फिर यहाँ पे आके, और फिर संडे इधर तो नहीं है, ये हमने एंटर कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। तो संडे से लेके और संडे हो गया, फिर यहाँ पे मंडे, ठीक है जी। अब ये परसेंटेज यहाँ लगा हुआ है तो मैं इसको खुद से ही करना पड़ेगा, ये इक्वल टू सम, और फिर मंडे, ये लीजिए, ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा, ये, राइट। और कोई छूटा, और कोई नहीं छूटा, ये लीजिए, ये हो गया मंडे,
मंडे का भी हो गया पूरा। अब ऐसे ही हम किसका करेंगे, ट्यूसडे का करेंगे। इक्वल टू सम टैब ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा, ठीक है जी, ये लीजिए। इसी तरह से हम किसका करेंगे, वेडनेसडे का करेंगे। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, ये पहले कॉलम डिलीट कर दे वहां से, राइट। तो फिर तो हम पकड़ के इसी को ड्रैग कर सकते हैं, वेडनेसडे के लिए भी और थर्सडे के लिए भी। लेकिन फ्राइडे और सैटरडे का हमें खुद से करना पड़ेगा, राइट। अभी हमारे पास फ्राइडे और सैटरडे है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू सम टैब और फिर यहाँ से करेंगे ऐसे, ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा, राइट। ये लीजिए, आ रहा है समझ में आपको। और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सैटरडे को। ये कहानी है, इसमें काम भी करेंगे और हम समझ में भी सब कुछ आ जाएगा और गलती भी पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन ये सब प्रॉब्लम आएगी तभी जब आप थोड़ा सा डेटा को कॉम्प्लेक्स बनाओगे, थोड़ा सा मुश्किल वाला डेटा लोगे। ध्यान देने वाली बात एक ही है कि फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी गलतियां हो रही है। ठीक है, अब मैं फटाफट से सेलेक्ट करूं, ये क्लिक किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखा हुआ, ये क्लिक, ये और ये कितना आ रहा है, ये 86,842 और ये टोटल कितना है, मिल गया करेक्ट। ऐसे ही आप अगर इसकी परसेंटेज निकालोगे, इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई, इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कमांड है। इक्वल टू ये मिला, डिवाइड कितने में से मिला, मल्टीप्लाई बाई 100। इक्वल टू ये मिला, इसमें से मिला, मल्टीप्लाई बाई, इक्वल टू ये मिला, डिवाइड बाई इतने में से मिला, मल्टीप्लाई बाई। ठीक है जी, इक्वल टू ये मिला, डिवाइड बाई इसमें से मिला, मल्टीप्लाई बाई। कहानी समझ में आ गई होगी आपको। इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई 100। और जब मैंने इन सब का टोटल किया, किस किस का, इसका कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये और कॉमा ये, तो ये पूरा 100 आना चाहिए। ये इस बात का प्रूफ है कि सब जगह बराबर बराबर है। आगे बात समझ में। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये कुछ पर्सन है, यहाँ पे ये स्टोर है, स्टोर हमने यहाँ पे लिया सेक्टर 1 और इसके बाद हमने इसको लेके गए यहाँ तक, ठीक है। और ये इसकी टोटल सेल हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू रैंक बिटवीन, यहाँ पे 1000 से लेकर 5000 के बीच में लिया। फिर हमने यहाँ पे लिया क्या, इसको कॉपी करके प्लेन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा कि इसका 30% निकालो यार, ठीक है। तो आप निकालोगे इसका 30%, ये मल्टीप्लाई बाई 30%, निकल गया 30%। अब इस 30% को आपको 4 जगह 5 जगह दे बांटना है। राम को देना है 15%, रवि को देना है इसमें से 15%, ठीक है जी। शिवम को देना है आपको 30%, जो भी नाम है उसका। तो कितना हो गया, 30 और 30 60 हो गया, 40% बचा, ठीक है। रवि को दे दो आप, रंजन को दे दो आप 18%, ठीक है जी। और सुभाष को दे दो आप 12%। ये 30% जो है ये इसका होगा, लेकिन ये इसको आप 100% मान रहे हैं, किनके लिए, इन सब के लिए, ठीक है।
किसी भी बिजनेस में 501 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 501 रुपए अलग अलग लोगों को बंटना है। ठीक है जी, ये 501 रुपए अलग अलग लोगों को बंटना और अलग अलग उसमें बंटना है कि 501 में से 15% किसका है, इसका है, ये 15% ही रवि का है, इसमें से 30% इसमें से किसका है, शिवम का है, जो भी नाम है उसका, और इसमें से 18% किसका है, और इसमें से 12% किसका है, ये देखिए, अभी को पकड़ के मैं डबल क्लिक कर दिया, और अगर इनकम टोटल करे तो कितना आना चाहिए, 501 ही आना चाहिए। ये देखिए कितना आ रहा है, 451 आ रहा है, 500 नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इसको काउंट कर लो, ये कितना हुआ है, 15 15 30 और 30 60 60, और ये कितना हो गया, 18 2 20 और 10 30, 90% हुआ ये। ठीक है ना, ये कितना होना चाहिए था हमारा, 100% होना चाहिए था। तो ये 15 15 30 और 30 60 70 78 और 12 90% जा रहा है। ठीक है, तो और 10% का किसी का शेयर डाल दो। ठीक है, रमेश को दे दिया आपने 10%, ये लो इक्वल टू इतना 10%, किसका, इसका, मल्टीप्लाई बाई 10%। आगे बात समझिए, अब कर लो इसको, D2 से कहां तक, I3 तक। तो कहानी कुछ समझ में आई आपको भाई, ये 501 रुपए 100 मतलब बराबर बराबर बांटना था, 100% बांटना था, हम बांट पाए उसको 90% ही यहाँ तक। भाई 100% में से 15 इसको दे दिया, 15 इसको दे दिया, 100 में से 30 निकल गया, 70 बचा, 70 में से 30 इसको दे दिया तो पता चला कि हमें 40 बचा, 40 में से 20 30 दे दिया तो पता चला 10% बचा, 10% का कहीं हिसाब ही नहीं था, इसलिए वो मैच ही नहीं हो रहा था ये इससे ये। तो ये हमने कहा कि 30% था, 30% का सबको अलग अलग हिसाब देना है, इसको इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, तो हमने दे दिया। ठीक है, रूल तो वही रहा। ये 500 रुपए, ये 500 रुपए पूरे के पूरे बटने हैं। अगर ये 500 रुपए 5 लोगों में बटे तो आप कह दोगे कि इतने इतने आ जाएंगे, 100 रुपए आप दे दोगे, लेकिन हमें बराबर बराबर तो सब में बांटने नहीं है, किसी को 50 देने हैं, किसी को 70 देने हैं, किसी को 100 देने हैं। तो हमने यही किया कि इस 501 में से 15% राम को चाहिए, 501 में से 15% रवि को चाहिए, 501 का 30% इसको चाहिए, 501 का 18% रंजन को देना है, 501 का 12% सुभाष को देना है, और 501 का 10% आपको रमेश को देना है। तो जब हमने इन सबको बांटा तो हमने देखा कि सबको पैसे देके या सबका शेयर देके वो पूरा उतना ही हो रहा है जितने में से दिए हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टोटल किया है, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि ये जो हमने इधर बांटा है, ये सब 501 में से बांटा, तो इन सबको जोड़ के 501 ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें उसमें कमी नजर आई थी, वो जानबूझ के मैंने छोड़ा उसको कि प्रॉब्लम किस तरह की आती है। रह गया था 10% किसका, तो फिर वो समझ में आ गया कि अच्छा ये पूरा 100% ही होना चाहिए। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट।